मुजद्दिद अकबर हज़रत हाजी मोहम्मद नौशाह गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह बरे सगीर के एक बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग सिलसिला नौशाही के बानी गुज़रे हैं। प्रोफेसर आर्नल्ड ने लिखा है कि ये वो अजीम शख्सियत हैं कि जिनके ज़रिए 2 लाख लोग बरे सगीर के मुसलमान हुए थे उस वक्त, इतना बड़ा इनका सिलसिला था। तो हज़रत हाजी मोहम्मद नौशाह गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ये मादरजाद वली अल्लाह थे और इनकी विलादत की पेशीन गोइयाँ हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी की और बुज़ुर्गों ने की। यहाँ तक कि आपके पीरो मुर्शद जो हैं हज़रत शाह सुलेमान नूरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका मज़ार बलवाल में है ज़िला सरगोदा में, उन्होंने भी आपकी पेशीन गोई फरमाई थी। और जब आप बैत हुए तो उन्होंने ऐसी तवज्जो की कि 3 माह तक आप बेहोश रहे, जज़ब की हालत में रहे, मस्ती में रहे और तमाम मनाज़िल आपके शेख ने उन 3 महीनों के अंदर तय करवा दी और आला मकाम अता फरमाया। और आपको लक़ब जो अता हुआ गैब की तरफ से वो है नौशा। नौशा दूल्हा को कहते हैं। ये एक रूहानियत के अंदर मकाम है। बहुत सारे मकाम आपने सुने होंगे कि कुतुब होता है, गौस होता है, अब्दाल होता है, नजीब होता है, औताद होते हैं। तो नौशा वहद रूहानियत का मकाम है जो सिर्फ हाजी मोहम्मद नौशाह गंज बख्श रहमतुल्लाह को मिला है, किसी और को नहीं मिला। जिस तरह कयूमियत एक मकाम है जो सिर्फ मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह को मिला है, किसी और को नहीं मिला। इस तरह ये इनका एक इनफरादी एजाज़ है कि आप नौशाह हैं और एक आपका लक़ब है गंज बख्श, बहुत ज़्यादा अता करने वाले। तो ये भी आपको फैज़ान है कि ये वाहिद शख्सियत हैं कि जो किसी बादशाह के दरबार में नहीं गए, बादशाह इनके दरबार पर आते थे और बहुत सारे मकामात में जहाँ बादशाह को मुश्किल पेश आती थी आपको याद करते थे, वो मुश्किल फ़तह हो जाती थी। तो हज़ूर हाजी मोहम्मद नौशाह गंज बख्श जो हैं ये सिलसिला कादरी में बैत हुए और इनको ये भी एक इनफरादियत हासिल है कि कादरी सिलसिले की कोई और ब्रांच नहीं है, सिर्फ आपको ये मकाम हासिल हुआ कि आप आगे अपना सिलसिला शुरू कर सकते हैं। तो आपसे आगे सिलसिला जो शुरू हुआ है उस सिलसिले का नाम है सिलसिला नौशाही और आप ऐसे इन सिलसिले को जारी फरमा गए जिसमें मुनज़्ज़म तबलीग हुई कि आपने उस वक़्त पाकिस्तान सिर्फ नहीं बल्कि बहर मुमालिक में भी अपने खुलफा भेजे जिन्होंने जाकर इस्लाम की तबलीग की। आपके जो बड़े खुलफा हैं, एक हज़रत सखी पाक रहमान रहमतुल्लाह ताला अलैह बीड़ी शरीफ बड़ा मशहूर मुकाम है, वो आपके खलीफा आज़म हैं। दूसरे हज़रत पीर सुचियार रहमतुल्लाह अलैह, बहुत नौशहरा में उनका मज़ार है, जो उनका ये भी एजाज़ है कि 4थी मरतबा उनका जिस्म पाक बिल्कुल सही सलामत लेगा। हज़रत हज़ूर नौशाह गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का भी ये 3री जगह पे आपका मज़ार है। आपका भी 3 मरतबा जिस्म पाक बिल्कुल साफ़ सही सलामत आपका ज़ाहिर हुआ और हज़रत पीर सुचियार रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी इसी तरह 3री जगह पे बना हुआ है। और आपके बड़े लाडले मुरीद थे हज़रत पीर सुचियार, उनसे जो आगे सिलसिला चला है सुचियारी कहलाता है और सखी पाक रहमान से पाक रहमानी कहलाता है। इस तरह आपके खुलफा ने पूरी दुनिया के कोने में तबलीग इस्लाम की है। और हाजी मोहम्मद नौशाह गंज बख्श का एक और बड़ा एजाज़ कि आपको हाजी क्यों कहा जाता है, उसकी वजह यह है कि आप को बाकायदा एक मनसब मिला है कि जब हज होता है तो वहाँ पे जो इस तरह अम्बिया हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हैं, दीगर अम्बिया ड्यूटी करते हैं, खिज़र अलैहिस्सलाम ड्यूटी करते हैं, इस तरह हाजी मोहम्मद नौशाह गंज बख्श भी ड्यूटी करते हैं। एक बार आपके विसाल के बाद आपके मुरीदीन वहाँ पे जब हज करने गए तो हाजी मोहम्मद नौशाह गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह से भी मुलाकात हुई, बातें होती रहीं, उनसे नसीहत हासिल करते रहे, लेकिन उन्हें ये याद नहीं आया कि आपका तो विसाल हो चुका है। जब हज अदा कर लिया वापस आए, यहाँ आकर याद आया कि हाजी मोहम्मद नौशाह गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का तो विसाल हो चुका है। तो वो हैरान रह गए। तो वो फिर अल्लाह वाले ने बताया कि उनकी हज पर ड्यूटी होती है, इसलिए वहाँ वो लोगों को नज़र आते हैं। बहुत बड़ा मकाम है हाजी मोहम्मद नौशाह गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का, उनके मज़ार पे हाज़री देना बहुत अजर व सवाब का बायस है।